Hello students, welcome to National Children Higher Secondary School. This is me Priya Sharma and today we are going to discuss chapter number 3, Poverty as Challenge. So in this what we are going to discuss, what is poverty? So students, what is poverty? Poverty is a lack of basic human need such as nutrition, healthcare, education, clothing and shelter because of the inability to afford them. अब पॉवर्टी बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स, वी नो दैट आवर बेसिक ह्यूमन नीड्स आर लाइक न्यूट्रिशन मींस फूड, हेल्थ केयर, शेल्टर, क्लोथ्स, ये सब की बेसिक नीड्स हैं और यही बेसिक नीड्स आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, मतलब आप ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दैट टाइम यू कैन से दैट यू आर इन पॉवर्टी. ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि इसे हम पॉवर्टी की सिचुएशन बोलेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट, we'll see that what poverty in India means. पॉवर्टी इन इंडिया हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी है, कैसे है, किस तरीके से. सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट. एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. 260 million और 26 करोड़ people in India are poor. हम इन दो पॉइंट से ये सिनेरियो निकाल सकते हैं कि हर एक फोर्थ पर्सन जो इंडिया में है वो पुअर है. मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग पुअर हैं. मतलब इंडिया में अगर हम देखें तो पॉवर्टी का रेशियो काफी ज्यादा है. इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मीन्स जो पॉवर्टी है जो इंडिया में वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है. द रेट ऑफ सक्सेस फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, थस कॉजिंग इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज. और हम ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया है तो पूरी इंडिया में पॉवर्टी है या बहुत ज्यादा पॉवर्टी है. द बेसिक थिंग इज what we can say, we can vary from state to state, means in some state we can say that there is poverty or in some state we can say there is less poverty or there is no poverty. So Odisha, Madhya Pradesh and Bihar, they are the poorest state of India. Punjab, Himachal Pradesh and Jammu Kashmir are the best state when poverty is concerned. तो basically ये states हैं जहाँ पे हम बहुत ज्यादा poorest state of India इसका डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर कुछ एक स्टेट्स ऐसे भी हैं जो पॉवर्टी के कंसर्न में बहुत अच्छे हैं. मीन्स पॉवर्टी है पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी नहीं है, या फिर बहुत ही लेस पॉवर्टी, बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं, उसको काउंट नहीं किया जा सकता. तो कुछ एक स्टेट्स ऐसे भी हैं. सो नाउ दिस नेक्स्ट स्लाइड, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम पॉवर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं कि पॉवर्टी ये होती है इंडिया में, पॉवर्टी इस वजह से है. तो इंडिया में पॉवर्टी इस तरीके से है तो उसके कॉजेज क्या हैं? Let's discuss this topic. First one is British rule. We know that we were in the rule of British. मतलब हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के रूल्स के अंडर रहे हैं, and due to that we know that कि हमारी इंडिया जो है बहुत ज्यादा पॉवर्टी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी में आ गई थी उस टाइम में भी. उस चीज से डेवलप होने में टाइम लगा. Now we are stable, although we can say we are stable, बहुत अच्छी कंडीशन है. और comparatively अगर हम उस सिचुएशन से डिस्कस करें, but this is the main reason that we are facing the poverty right now also. Second point is rural economy. We have rural economy, that's true. हमारे पास rural areas ज्यादा हैं. Next one, heavy pressure of population. That's true. We are having heavy pressure of population, क्योंकि population की काफी ज्यादा जो है हमारे हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा population है, ये भी हम जानते हैं. Chronic unemployment and underemployment. अच्छा, chronic employment और underemployment वो होता है. chronic employment होता है जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब किसी भी तरीके से लोगों को employment नहीं मिल पाना, means इतनी बुरी condition हो जाना कि लोग जो है बिल्कुल किसी भी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट इवन अर्निंग 1 rupee पर डे. तो इस तरीके की सिचुएशन जो है उसकी वजह से भी पॉवर्टी है, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हैं या फिर लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, है ना. दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन. यस, लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट दे as we can see in other countries. So वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज का सेक्टर इतना ज्यादा बेटर वे में है या इतनी ज्यादा फ्लरिश्ड है जिसकी वजह से लोग जो हैं
एम्प्लॉयड हैं, मीन्स उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है पॉवर्टी रेशियो जो है वहाँ का बहुत कम है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन वी आर फेसिंग पॉवर्टी. नेक्स्ट वन इज सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स, अब सोशल फैक्टर्स में हम क्या ले सकते हैं? सोशल फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे लोग जो हैं काम करना चाह रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, ठीक है. कई बार ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं बट उन लोगों को उनके लेवल की जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर ऐसा भी है कि क्योंकि हम इस कास्ट के हैं तो हमें ये वाला काम नहीं करना चाहिए. तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये जो कुछ सोशल फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं एम्प्लॉयड नहीं हो पाते, काम नहीं करते, और वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, इसीलिए वो पॉवर्टी का जो है हम लोग जो है सिनेरियो फेस करते हैं. इंडियाज इकोनॉमी पॉलिसी. इंडिया की इकोनॉमी पॉलिसी में भी काफ़ी जो है हम बोल सकते हैं फ्लॉसेस हैं, कुछ लूप होल्स हैं जिनकी वजह से हम पॉवर्टी जो है अभी भी बेयर कर रहे हैं. न्यू लिबरल एंड अदर फैक्टर्स इफेक्ट्स. न्यू लिबरल्स और अदर इफेक्ट्स में हम यही बोल सकते हैं, वो लिबरल लोग जो हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा जो है डेवलपिंग जो है कंट्री में आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, बट लोगों की मेंटालिटी की अगर हम डिस्कशन करें तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जो है अभी भी हमें फेस करने को मिलती है. इजंट इट? मीन समहाउ दे वांट employment, they want job, but according to their caste, according to their education, whatever the thing is. So basically they are the reasons of the causes of poverty. So students, understanding this, we'll go to now. We have discussed what is poverty in India, causes of poverty. Now what is poverty line? So poverty line is a common method used to measure poverty based on income, consumption level. A person is considered poor if his or her consumption level is below a given set by each country. While determining the poverty line, in India, a minimum level of food requirement, clothing, education, medical requirements, light, footwear, etc. So now what is poverty line? Poverty line, it is a method used by government in which they decide or in which they see that how many people are poor or how many people are above the poverty line. So basically they have set up one means they have set up one measure in that it is properly based on the income and the consumption level. Means किस तरीके की कितनी इनकम है आपकी, उस पर डिपेंड करती है, या आपका कंजम्पशन लेवल. तो बेसिकली दे हैव सेट वन मेजर, एक लाइन जो है उन्होंने, हम समझ में आ रहा है पॉवर्टी लाइन का मतलब लाइन, मतलब एक लाइन मेजर कर दी है उन्होंने कि इतना मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है तो आप जो है पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, और अगर आपका उससे भी ज़्यादा जो है पुअर लेवल ऑफ कंजम्पशन है, या तो आप मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन लेवल का फूड वहाँ तक नहीं खा पा रहे हैं तो आप पुअर हैं, अगर आपकी इनकम उस लाइन तक नहीं जा रही है तो आप पुअर हैं. एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये एग्जाम्पल को इससे थोड़ा सा वेरी करेंगे. लाइक मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया जिसमें मैंने बता दिया कि 10,000 पर मंथ कमाने वाला जो भी एम्प्लॉय है वो अच्छा फूड खा सकता है, वो एक अच्छी कंजम्पशन कर सकता है. ठीक है, अब इसमें अलग अलग एम्प्लॉयज होंगे, वो सब अलग एम्प्लॉयज अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग जो है उसमें मार्किंग करेंगे, किसी की 5,000, किसी की 7, किसी की 8, किसी की 9, किसी की 12, किसी की 10. तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. जो 10,000 तक की मार्किंग अपनी करेगा, हम समझ जाएंगे दैट दे पर्सन दैट मतलब ऑल दोस आर अबव द पॉवर्टी, और बोल सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, वो एक अच्छा कंजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है, बट अगर वही लोग वो 5,000, 6,000 या 8,000 अर्न करने वाला पर्सन है, तो वी नो दैट द पर्सन विच इज हैविंग 5,000 रुपी, what is the level of consumption they are having, means कंजम्पशन का लेवल भी उनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, वो भी पुअर होगा. तो इस तरीके से बेसिकली जो है हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं, और पॉवर्टी लाइन में हर चीज का रिक्वायरमेंट, जैसे आपका फूड हुआ, क्लोथिंग हुआ, एजुकेशन हुआ, मेडिकल रिक्वायरमेंट हुआ, लाइट फुटवेयर, कुछ भी जो हमारी सारी चीजें हैं बेसिक, वो सारी चीजें जो है इसके अंडर आती हैं. ओके, आफ्टर दिस विल कम
Right, poverty ratio in selected Indian state. अब ये देखिए, ये this is one this is a bar graph in which we can see the poverty ratio. So like we'll start from Odisha 47.2, in Bihar 48.6, Madhya Pradesh 37.4, असम. तो इसी तरीके से ये जो है परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन का रेशियो है, बिलो पॉवर्टी लाइन का रेशियो है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है सब आपको ये एक पूरा सिनेरियो दिख जाता है. और यहाँ पे अगर आपको सबसे ज्यादा बोलेंगे तो ये ओडिशा, और सबसे लोएस्ट में यहाँ जा रहा है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नाउ कमिंग टू द This is estimation of poverty in India by Economic Survey of Ministry of Finance. Means ये एक estimation है जो poverty of India Economic Survey of Ministry of Finance ने निकाला हुआ है. लाइक जितने कम्युनिटी अलग अलग कमिटी से जो है ये निकाला हुआ है, जो रूरल, अर्बन और टोटल कहाँ पे कितनी पॉवर्टी का रेशियो है वो दर्शाता है. तो बेसिकली अगर हम लकड़ावाल कमिटी की एस्टिमेशन देखेंगे तो इन दिस रूरल एरिया, जो कि आपकी यहाँ पे 2005 तक का अभी सर्वे इन लोगों ने किया था, तो अंडर दैट रूरल एरिया 28.3 जो है लोग वहाँ पे पॉवर्टी लाइन के अंडर रहते हैं. अर्बन में हम बात करें तो 25.7. तो टोटल जो है टोटली डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पूरा डिस्कस कर रहे हैं तो 27.5. और उसी जगह तेंदुलकर कमेटी जो थी उन्होंने 2012 तक का पूरा सर्वे किया हुआ है. तो यहाँ पे 2000 देखिए 1993 से 94 के बीच में 50.1 रूरल में रही, अर्बन में 31.8 रही. उसके बाद देखिए अभी करंट सिचुएशन की अगर हम डिस्कस करें, मतलब करंट तो नहीं बोलूंगी, 2012 की बात चल रही है, लाइक 25.7 रही रूरल में, और अर्बन में रही 13.7. ठीक है, इसी तरीके से जो रंगरजान कमेटी है उन्होंने भी इसी तरीके से आइडेंटिफाई किया. तो काफी सारी कमिटीज अलग अलग होती हैं जो बेसिकली अपना एक एस्टिमेशन देती हैं कि जो पॉवर्टी जो है इंडिया में वो किस लेवल की है, किस तरीके की है. और हम जानते हैं काफी वेरिएशन भी आए हैं. अगर हम 93-94 की बात करें, उसके बाद से 2011-12 में काफी वेरिएशन आए. So after discussing this, what is the estimation of poverty in India, and this is the economic survey of Ministry of Finance. Okay, so coming to slide, in this vulnerability. So what exactly vulnerability means? Vulnerability to poverty is the extent to which a community, person, society, country, etc. can be affected by the impact of the poverty. Okay. Women, less paid workers, beggars, people living in less developed area, people living in slum, farm laborers, scheduled caste people, scheduled tribe peoples are most vulnerable to poverty. तो poverty line की हमने डिस्कशन कर लिया, what is poverty ये डिस्कशन कर लिया. vulnerability क्या होती है? vulnerability यहाँ पर आ जाती है जहाँ हम कम्युनिटी, किसी पर्सन या किसी सोसाइटी को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है पॉवर्टी के अंदर कोई भी चीज, उसको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी. काफी जगह हमने ये भी देखा है दैट वुमेन्स आर पेड लेस, है ना. बेगर्स जो होते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं या जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, उनको काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन के साथ रहना पड़ता है, जहाँ पे उनकी बेसिक नीड्स भी तो पूरी होना दूर की बात है, बट जो उनको आप बोल सकते हैं कि फुल प्रॉपर एक मील मिलना चाहिए, पूरे डे में जो एक टाइम का मील मिलना चाहिए वो भी उनको नहीं मिलता. तो काफी सारे लोग, स्पेशली इसमें यहाँ पे हम बेगर्स, स्लम एरिया के लोग, या जो फार्मर्स जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल फार्मर्स हैं, या शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, ये लोग मोस्टली जो हैं इसके अंडर आते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू, ये बेसिकली आपका एक पूरा चार्ट है, बार ग्राफ है, जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, ये दिस इज पॉवर्टी इन इंडिया 2011 to 12 का ये पूरा जो है एक दिया हुआ है, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब इन रूरल इंडिया 45.3, शेड्यूल्ड कास्ट इन रूरल इंडिया 31.5, एवरेज इंडियन पॉवर्टी का रेशियो 21.9 दिया गया है, एग्रीकल्चरल लेबर 39.8 है, कैजुअल लेबर्स 32.9 है. सो दिस इज द बेसिक ग्राफ जिसमें आप मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स का हम डिस्कशन कर सकते हैं. यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है कौन लोग हैं जो इसके अंडर, इस ग्रुप के अंडर आते हैं. सो दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब. और अगर जो बहुत कम लोग हैं तो वो जो एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, मतलब हम बोल सकते हैं जो एवरेज लोग हैं वो इसके अंडर सबसे कम जो आते हैं इस ग्रुप में 21.9. नाउ व्हाट इज एंटी पॉवर्टी मेजर?
Anti-poverty programs such as the National Rural Employment Guarantee Act, the National Food for Work programs, the Jawahar Rozgar Yojana, etc. has been initiated by the government of India for the alleviation of poverty. Now, what happened when government takes act, means government ने जब इसके अंदर जो है कुछ वर्क करने की कोशिश की, मीन्स पॉवर्टी मेजर्स को क्या एक मतलब मेजर्स उन्होंने किए जिस वजह से पॉवर्टी जो है कम हुई, तो काफी सारे रोजगार योजनाएं जो हैं या फिर वो स्टेब्लिश की, काफी सारी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जो है गारंटी एक्ट्स जो हैं वो स्टेब्लिश किया, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने जो है कहीं ना कहीं पॉवर्टी को रिड्यूस करने का वर्क किया. ठीक है, कमिंग टू द राइट. नाउ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रूरल पुअर. अब रूरल पुअर जो है वो बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, malnutrition, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस. अब ये हम जानते हैं कि रूरल जो पुअर है, लैंडलेसनेस तो वो फील करता ही है, बिकॉज वो अगर बहुत ज्यादा पुअर, कोई अगर फार्मर का डिस्कशन करते हैं तो उसके पास लैंड नहीं होगा. अगर किसी के पास, किसी भी पर्सन के पास लैंड है और वो उसमें इतना ग्रो कर सकता है कि वो खुद कंज्यूम कर सके, तो उसे हम पॉवर्टी में नहीं लेते. मींस लैंडलेसनेस मतलब उनके पास लैंड भी नहीं है, वो कहीं वर्क भी कर रहे हैं तो उनके पास इतनी अर्निंग नहीं है कि वो अपना नॉर्मल जो रूटीन का वर्क है, जो फूड है, वो कंज्यूम कर पाए. अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाते हैं. साइज ऑफ फैमिली, ये भी हम जानते हैं. तो जो साइज जो फैमिली का बेसिकली है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है अगर हम रूरल एरिया की साइड जाते हैं. इलिटरेसी तो है ही वहां पे, क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है. मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नेचुरल सी बात है, हानि है, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर फूड ही नहीं लेंगे, जो हमारा प्रॉपर एक मील है वो ही नहीं लेंगे, तो मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है. नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर, उनको अपने बच्चों को काम करवाना पड़ता है ओनली बिकॉज क्योंकि वो लोग नॉर्मल जो उनका मील है वो भी नहीं ले पा रहे होते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है कि उनके पास इतना अमाउंट आए कि वो लोग उन्हें फीड करा पाए, प्रॉपर एक खाना जो है दे पाए, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू का नहीं बट फूड प्रोवाइड कर पाए. हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस इज अ टॉपिक जहां बोल सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब दे आर गेटिंग हेल्पलेस, उनके पास कुछ भी नहीं है अब करने के लिए, बोलने के लिए, वो कहाँ पे कितना करे. तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स जो आती हैं रूरल पुअर्स के साथ काफी आती हैं. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड दिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी. अब देखिए, रूरल पॉवर्टी का डिस्कशन हमने किया, उसके अंदर हमें क्या इश्यूज आते हैं. तो व्हाट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स. सो फर्स्ट वन इज स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉथ एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एश्योरेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट. तो इस तरीके के सारे प्रोग्राम्स जो थे गवर्नमेंट के साइड से इनैक्ट किए गए, एंड अंडर दैट दे हैव reduced the rural poverty. Means in drought area development program, like the area which is barren, means जो एरिया बिल्कुल बेकार हो चुका है, जहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो सकता, तो उस लैंड को जो है फर्टाइल वे में फर्टाइल किया गया, एंड दैट लैंड इज गिवन टू द स्मॉल फार्मर्स, एंड अंडर दैट दे हैव ग्रोन द फूड ग्रेन, एंड फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन दे हैव ग्रोन देयर. सो बेसिकली ये सारे प्रोग्राम्स जो थे, they all programs were enacted under the government supervision. So now, next slide. Now, problems faced by the urban poor. We have discussed problem faced by rural poor. Now, what is the problem faced by the urban poor? So, first one is lack of proper housing facility, unhygienic environment, no social security scheme, lack of opportunity to quality health and education services. When we talk about urban poor, so we know that urban poor comparatively to the rural poor is quite better, but what problem they are facing? So the problem is they are not getting a proper housing facilities. Okay, hygiene problem they are having, means hygienic environment they are not getting. They're not getting social security schemes, means whatever the schemes should be given by government, that they're not getting. Opportunity, lack opportunity of quality health, means the health treatment, the health care which they deserve, they're not getting that. Means the education services which they want or which is required for them, that is not needed.
Okay, means that is not getting. So basically these are the problems which are faced by the urban poor. The next slide, the steps taken by government to remove urban poor. Now urban poverty के लिए जो है काफी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे हमने रूरल पॉवर्टी के लिए किए थे. सो इन दिस नेहरू रोजगार योजना वाज देयर, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाज देयर, urban basic services for the poor program, national social assistance program. So these are the programs which were enacted for removing urban poverty measures. Next one, this is global poverty. This is basic image of global poverty कि किस जगह कितनी poverty है. ये एक जो है literacy rate के according हम बोल सकते हैं. We know that global, इतना हम जानते हैं कि पॉवर्टी कहीं ना कहीं दैट इज टोटली डिपेंड ऑन एजुकेशन. तो एजुकेशन पे डिपेंड क्यों है हम जानते हैं, क्योंकि पॉवर्टी कब आती है, मतलब हम पुअर किसी को कैसे बोल सकते हैं, हमें बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास पैसा नहीं है. ओके, तो पैसा कैसे आएगा, जब हम कहीं जॉब करेंगे. तो हम एजुकेशन से रिलेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठीक है एजुकेटेड नहीं बट लेबर वाले वर्क में आते हैं, तो वो लोगों को मैम आप बोलोगे मैम कैसे जरूरत है, तो वी कैन से कि लाइक स्किल्स के ऊपर कि उनको भी कहीं ना कहीं एक उनकी भी मतलब बोल सकते हैं जो भी उनको काम करना है तो उसकी मतलब एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए, तभी वो लोग जो है डिपेंडेंसी मतलब अपनी एक अच्छी मतलब एम्प्लॉयड हो सकते हैं. तो इस तरीके से जो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन सब से पूरा कोरिलेट करती है पॉवर्टी. तो ये पूरी ग्लोबल पॉवर्टी का जो है सिनेरियो है. व्हाई इज पॉवर्टी अ चैलेंज. अब पॉवर्टी हमारे लिए एक चैलेंज कैसे बन जाती है. सो स्टूडेंट्स, पॉवर्टी एक चैलेंज बन जाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. Second point, lack of implementation of laws, caste system, no patriotism among the people, no interest for the rich to feed the poor, less subsidy provided by the government, poor are not being employed. अब poverty challenge सब बन जाती है जब हमें कुछ ना कुछ problem face करने मिलती है. लाइक जितने भी laws जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉवर्टी के, मतलब जो पुअर लोग हैं उन लोगों के लिए, वो उनका लॉस का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा. मीन्स काफी सारी योजनाएं गवर्नमेंट की साइड से निकाली जा रही हैं बट दे आर नॉट एबल टू सर्व इट, मतलब उसको वो एनहांस नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो नहीं ले पा रहे हैं. ठीक है, तो ये एक पॉवर्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हमने हमारी गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की जिसके अंडर जो है बोल सकते हैं राशन मिलना है. ठीक है, पुअर लोगों को राशन देने की एक योजना शुरू की, बट काफी सारे ऐसे लोग हैं, काफी सारे ऐसे पुअर लोग हैं जिनको पुअर पीपल हैं जिनको ये आइडिया ही नहीं है कि हमें इस तरीके से राशन मिलता है. तो ऐसे लोग जो जिनको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा उनके ऊपर उस लॉज का, तो वो प्रॉब्लम काफी आ जाती है. अच्छा, कास्ट सिस्टम भी एक वही है. मैंने कास्ट सिस्टम का आपको पहले भी बताया कि लोग कास्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हैं. कास्ट के अकॉर्डिंग वो ये चाहते हैं कि हम इस कास्ट के हैं तो हमें इतने ही ऊंची जो है जॉब मिलनी चाहिए, या हम इस कास्ट के हैं तो हमें इतनी ऊंची जॉब नहीं मिलेगी, या हम लोग जो हेड्स बैठे हैं वो ही आपको बोल दें कि नहीं आपकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है बट आपकी ये कास्ट नहीं है तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पॉवर्टी के लिए चैलेंज बन जाती है. पेट्रियोटिज्म अमंग द पीपल, मतलब पेट्रियोटिज्म समझ में आया, मतलब देशभक्ति, मतलब देश के लिए कुछ करने वाली चीज जो मन में भावना है वो बहुत रेयरली हमें देखने को मिलती है ना. जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग वर्क फॉर देयर पीपल, मतलब फॉर देयर फैमिली, हम जानते हैं एवरीवन इज डूइंग फॉर देयर फैमिली, बट समहाउ वी हैव टू गिव some good thing to our country as well. हमें हमारी कंट्री को भी दिमाग में रखते हुए, उसकी इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए जो है वर्क करना है. तो वो इंटरेस्ट जब कम होता है तब भी हमारे लिए बहुत इश्यूज हैं. नेक्स्ट आ जाता है नो इंटरेस्ट फॉर द रिच टू फीड द पुअर. अब काफी ऐसा भी है कि जो रिच लोग हैं बहुत ज्यादा, उनमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि उन्हें पुअर्स को फीड करना है. मतलब एक बोलते हैं ना कि इफ वी आर हैविंग मच, हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो समहाउ हम लोग जो है टाइम टू टाइम कहीं पे किसी चीज का जो है किसी का डिस्ट्रीब्यूशन करा देना, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करा देना,
अपने हाउस अपने मतलब ड्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करा देना, तो वो सारी चीजें भी जो है लोग बाग इंटरेस्ट नहीं ले सकते, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लेस सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की साइड से इश्यूज ये हैं कि द सब्सिडी विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन, मतलब जितनी सब्सिडी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए उतनी सब्सिडी उन्हें प्रोवाइड नहीं करते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग वेरी लेस subsidy to them. So because of that also the poverty becomes a challenge for us. Poor are not being employed and poor unemployed हो रहे हैं, that is also a huge thing. The poor जो हैं employed, उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही है, उनको कोई काम ही नहीं मिल पा रहा किसी तरीके से, हम कोई ऐसी रोजगार योजना ही नहीं ला पा रहे हैं जिसकी वजह से लोग जो है एम्प्लॉयड हो, तो ये बहुत बड़ा मेजर है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी कैन से दैट व्हाई इज पॉवर्टी अ चैलेंज। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, अंडर दैट वी कैन से दैट पॉवर्टी इज बिकमिंग चैलेंज फॉर। So thank you everyone for watching this, and if you like this, please like and subscribe the channel, and if you have any doubt regarding this chapter, ask me in the comment section. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.